जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। भाव निमग्नता। श्री कृष्ण जन्म स्थान के लीला मंच पर श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण विरह अनुभूति का मंचन स्वामी श्री हरिगोविंद जी की मंडली द्वारा हो रहा था। महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त होकर किसी को स्पर्श कर, किसी को दृष्टिपात कर, किसी को आलिंगन कर सभी को अपने नृत्य कीर्तन से उन्मत्त बना दिया था। लीला में ऐसा रस वर्षण किया कि अनायास सबका मन श्याममय हो गया। वे विरह आवेश में भाव विभोर हुए, अश्रु विसर्जन करते हुए हा कृष्ण 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 पुकारते हुए पछाड़ खाकर गिरते बेसुध होते, कभी जल से युक्त मछली की भांति तड़पते, जिन्हें देखकर सभी दर्शक प्रेम विमुग्ध हो रहे थे। सभी के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का भावोन्माद पूर्ण रुदन का मंचन इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों के आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसी भावपूर्ण लीला के दर्शन करते हुए मुझसे नहीं रहा गया। मैं उत्साह के साथ श्री चक्र जी के कक्ष में गई और उन्हें लीला की उत्कृष्टता सुनाते हुए लीला दर्शन के लिए पधारने की प्रार्थना की। उस समय श्री चक्र जी अपनी कुर्सी पर विराजे हुए किसी चिंतन में, लोकोत्तर दिव्य भाव में खोए हुए थे। 3-4 मिनट खड़े रहकर पुनः मैंने चलने की प्रार्थना की। तात लीला सुंदर भावमयी हो रही है, कृपया आप पधारिए ना। नेत्र पटल खोलकर एक बार उन्होंने देखा, मानो उनके चित्त को बहिर्मुख होने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा हो। धीरे धीरे पुनः नेत्र मुंद गए। तब श्री चक्र जी ने बड़ी शिथिल वाणी से कहा, तू जा, लीला का आनंद ले, पर मुझसे आग्रह मत कर। मंच पर भावमयी लीला चल रही है, यह ठीक है, पर उससे भी अनंत अनंत गुणी बढ़कर भावों और मिल रसानुभूति मुझे अभी हो रही है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दिशाओं में जिधर भी दृष्टि जाती है उधर मेरा कन्हई नृत्य करता थिरकता अनोखी अदा से रस की वर्षा कर रहा है। उसके श्री अंग गंध से दिशाएं सुवासित हो उठी हैं। अलौकिक दिव्य आभा का आलोक सर्वत्र बिखर गया है। मन तो मन शरीर की सुधि भी बिसर जाती है। उनकी पलकें बंद हो गईं और वे पुनः आनंद समुद्र में उतर गए। तात की अनुग्रहमयी कृपा और भावमयी छवि का दर्शन कर मैं वापस लौटकर लीला दर्शन करने लगी। उनकी वह स्थिति कब तक रही कौन जाने। भाव जगत से निकलकर उन्होंने लिखा, मेरी भाई भव्य लगता है सभी को सदा, मेरा भाई भव्य लगता है सभी को सदा, ब्रजरज में लोटपोट भूतसा बन जाए, करे भगवान भला भले भले झक मारे, भूल कर भी किससे न कन्हाई की ठन जाए। ठाकुर जी की अर्थात श्री घनश्याम जी शर्मा, जो रास लीला में श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लीला करते थे, इनका वृंदावन एवं गीता वाटिका गोरखपुर में बहुत सम्मान था। पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं श्री राधा बाबा दोनों युगल विभूतियों का इन पर असीम वात्सल्य था। श्री चक्र जी का भी इनके प्रति असीम स्नेह था। इनके स्नेह संबंध के बारे में स्वयं ठाकुर जी ने मुझे गीता वाटिका में बताया कि इनसे एक बार स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज राधा बाबा ने कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से मिला लाएं। तब ठाकुर जी ने कहा, श्री राधा बाबा मुझे लेकर श्री चक्र जी की कुटिया में गए। चक्र जी भूमि पर ही आसन पर बैठे हुए थे। श्री राधा बाबा द्वार पर ही ठहर गए और मैं कुटिया में जाकर खड़ा हो गया। श्री चक्र जी निर्निमेष नेत्रों से मेरी ओर देखते रहे। स्नेह से वात्सल्य से कुछ क्षण पश्चात मैंने कहा, यूँ टुकुर टुकुर मेरी ओर क्या देखते हो, ऐसे मिलो ना। कहते हुए मैं कूदकर उनकी गोद में चढ़ गया और गले में बाहें डालकर लिपट गया। इसके साथ ही चक्र जी में प्रेम के कई लक्षण एक साथ प्रकट हो गए। अश्रु प्रवाह, रोमांच, कंप, स्वरभंग, हर्ष, ये मुझे दुलारना चाहते थे और कुछ कहना भी, किंतु उनके कांपते कर ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे और न ही कंठ भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ हो सका। श्री राधा बाबा हम दोनों को वहीं छोड़कर अपनी कुटिया में चले गए।
भाव प्रशमित होने के पश्चात हम दोनों साथ साथ हाथ पकड़े बाबा के पास आ गए। भगवद अपराध से रक्षा। श्री चक्र जी का नित्य नियम था 4:45 बजे मंदिर में मंगला दर्शन में पहुंचते। इन्हीं दिनों एक बार श्रीमती विजया राजे सिंधिया ग्वालियर से वृंदावन होती हुई श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पधारी। वे व्यवस्थापक श्री शिवनाथ जी शर्मा के साथ मंगला दर्शन में पहुंची विलंब से। संयोगवश श्री केशव देव जी के मंदिर में और गर्भगृह में मंगला आरती के पश्चात वे श्री चक्र जी को प्रणाम नहीं कर सकीं। जब चक्र जी भागवत भवन में मंगला आरती के पश्चात परिक्रमा करते हुए श्री राम जानकी लक्ष्मण मंदिर में नीराजन में खड़े थे, तभी श्रीमती विजया राजे सिंधिया ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु चक्र जी ने कोई स्वीकृति नहीं दी। पुनः श्री केशेश्वर शंकर जी के मंदिर के समक्ष उन्होंने प्रणाम किया। फिर श्री चक्र जी उनके द्वारा किए गए प्रणाम को देखा अनदेखा करके तटस्थ भाव से अपने कक्ष में चले आए। नित्य नियम एवं जलपान से निवृत्त होकर जब लेखन कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कुर्सी पर विराजे, तब उपयुक्त अवसर देखकर विजय ने पूछा, आपने राजमाता को 2 बार प्रणाम करने पर भी क्यों स्वीकृति प्रदान नहीं की? मैं समझ नहीं सकी। श्री चक्र जी ने सहज भाव से समझाया, देख, यदि वे श्री केशव देव जी के मंदिर में गर्भगृह या भागवत भवन में श्री राधा कृष्ण मंदिर में प्रणाम करती तो मैं अवश्य प्रणाम स्वीकार करता, किंतु उन्होंने मेरे माता पिता साकेताधीश्वर के सन्मुख प्रणाम किया तो मैं संकोच में पड़ गया। ऐसा ही उन्होंने कैलाशपति मेरे बाबा श्री केशेश्वर के सामने किया। अब तू ही बता, अपनों से बड़े के सामने अपने को किए प्रणाम को स्वीकार कर स्वयं को और प्रणाम करने वाले दोनों को अपराधी बनाना था। मैंने तो उनका प्रणाम स्वीकार न कर राजमाता को भगवद अपराध के दोष से बचा लिया। यदि वे ये बात न समझ सकें तो मेरा क्या दोष? इस प्रकार तथ्य का समाधान कर वे लेखन कार्य में संलग्न हो गए। श्री चक्र जी सदा कहते थे, लोकेशना बहुत सारहीन प्रलोभन है। लोकेशना का भूत जिस पर चढ़ जाता है, कन्हई को संभालना भूल जाता है और तब यह चपल धीरे से खिसक भागता है। यह भागा और आप भव में भटके। इनका लोकेशना से उपरत जानते हुए भी प्रकाशन विभाग के व्यवस्थापक श्री राधा कृष्ण चौधरी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान से कैलाश भैया को पत्र लिखा। श्री जयदयाल जी डालमिया से मेरी दिल्ली में बात हो चुकी है। उन्होंने अभिनंदन ग्रंथ छपवाने की अनुमति देकर मुझे आदेश दिया है कि कार्य जल्दी पूर्ण किया जाए। आधे से अधिक कार्य मैंने कर लिया है, आप एक संस्मरण भेज दें। ग्रंथ तैयार करके इसी वर्ष 1985 की गीता जयंती के समारोह पर लोकार्पण होने का निश्चय हुआ है, किंतु इसकी जानकारी श्री चक्र जी को नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा वे कार्य पूर्ण नहीं करने देंगे। जब पूर्ण हो जाएगा तब हम लोग चरण पकड़कर मना लेंगे। वे नाराज़ तो अवश्य होंगे। यदि उनकी नाराज़गी हम लोग धैर्यपूर्वक सह गए और विनम्र अनुरोध करेंगे तो संभवतः वे वात्सल्यवश हम लोगों का मन रखने की स्वीकृति दे देंगे। संयोगवश उन दिनों श्री चक्र जी प्रवास पर दशहरा के पर्व पर एटा में ऊपर के कक्ष में विराजमान थे। मध्याह्न में श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं अन्यत्र स्थानों से श्री चक्र जी की डाक एटा पहुंची और उनके पत्रों के साथ घर के बच्चे की भूल से वह पत्र भी उनके पास पहुंच गया, कारण कि कैलाश भैया थोड़ी देर को डिस्पेंसरी चले गए थे और मुन्नी जी कॉलेज में थी। अतः डाक के पत्र बिना चेक किए जैसे कि तैसे चक्र जी के पास पहुंच गए। श्री चक्र जी ने राधा कृष्ण जी की लिखावट पहचान कर वह पत्र खोलकर पढ़ लिया। रात 7:45 बजे सत्संग के लिए जब कैलाश भैया परिकर सहित उनके कक्ष में पहुँचे, प्रणाम करके जैसे ही बैठे वैसे ही कैलाश भैया के हाथ में पत्र देते हुए क्रोध आवेश में बोले, इसे पढ़ो। पुनः मुन्नी दीदी से डांटते हुए पूछा, यह खुराफात किसको सूझी है? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ? श्री कृष्ण जन्म स्थान से ऐसा प्रस्ताव है तो मुझे वहाँ कभी भी नहीं जाना। गंगा किनारे जाने में कितनी देर लगेगी मुझे? तुम किसी को ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि मैं कहाँ हूँ। उनकी यह ओजस्विता भरी वाणी और तेजस्विता पूर्ण मुखमंडल देखकर
बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अभिनंदन के प्रति उनकी वह उपेक्षा और वितृष्णापूर्ण दृष्टि हम लोगों के मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। उनका क्रोध भी जल में खींची गई लकीर के समान था। पुनः स्नेह से समझाया, लोगों की प्रशंसा मच्छर और मक्खियों की भिनभिनाहट से अधिक कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के समान है। तब कौन इसे बिछाएगा या ओढ़ेगा। और प्रस्ताव सदा के लिए समाप्त हो गया। प्रस्ताव सदा के लिए समाप्त हो गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।